बीजम धर्मद्रुमस्य, भगवान जो है धर्म रूपी वृक्ष के बीज हैं। वो धर्म कैसा है? कल्याणानाम निधानम, जहाँ कल्याण ही कल्याण है। कलिमल मथनम, कली दोषों को समाप्त करने वाला है। कली दोष क्या है? राग, द्वेष, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, झूठ, प्रेम। ये कली की सेना है, कली की फौज है। इसमें यही होता है। तो उसका समन होता है। और पावनम पावनानाम, पवित्रता को भी पवित्र करता है। कौन? भगवान का नाम, राम। इनके लिए जो कल्याण मार्ग के मार्गी हैं, पथिक हैं और जो चल पड़े हैं, उनके लिए पाथेयम यन मुमुक्षो, पाथे कहते रास्ते के भोजन को। रास्ते का भोजन है भगवान का नाम। जैसे यहाँ से हमको जाना होता कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, तो हमारा टिकट बना के चलते हैं, वैसे अनंत के रास्ते में भगवान का नाम ही हमारा पाथेय है और कोई नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कवितावली में कहते हैं कि जबै जमराज रजाय सुते मोहिले चलिहे भट बांध नटैया, तातु न मातु न स्वामी सखा बनिता सुत बंधु विपत्ति बटैया, सांसति घोर पुकारत आरत कौन सुने चोर डटैया, एक कृपाल तहाँ तुलसी दशरथ नंदन बंदी बटैया। वही हमारा साथी है। कहते बांधे लोटा डोर तो जब जावे दो कोस, तो जापत से ने लौटना तामे क्यों बेहोश। वहां कोई न भाई, न सगे, न संबंधी, न धन दौलत, न मकान दुकान, न पद प्रतिष्ठा, कुछ भी कथा नहीं हुआ। उस समय तो हमारा केवल सत्कर्म किया हुआ भजन ही हमारा साथ देगा। तो हमको सोचना है कि हम कितना अपना इकट्ठा कर रहे हैं उस समय के लिए। अवति को न काल वसंगतम भजत रे मनुजा गिरिजापति। कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता उस समय जब हम काल के वशवर्ती हो जाते हैं। सावधान रहें। देखिए, ज्ञान का महत्व नहीं है उतना जितना क्रिया का महत्व है। करनी अगर हमारी ठीक है तो सब ठीक है, और बहुत बड़ा ज्ञान का बोझ ज्यादा घूम रहे हैं तो खरो यथा भार यथा भारवाही। खर जैसे गधे के ऊपर चंदन का बोझ लाद दो, प्राण लाद दो, उसी तरह भार श्वेता नहीं चंदन से, बोझ ढोने वाला है, चंदन का महत्व से नहीं है। वैसे प्रकार से हमारे जीवन में ज्ञान बहुत है लेकिन आचरण में नहीं है तो सब बेकार हो जाता है। देखिए, हमारी दुकान है कपड़े की या किराने की, कोई दुकान है, किसी प्रकार हम दो करते हैं। दो ग्राहक आए खरीदने के लिए सामान। एक व्यक्ति आया और कहता है कि हम 25,000 रुपए का सामान लेंगे, और दूसरा व्यक्ति आया कहता है मैं 8,000 का सामान लूंगा। तो दुकानदार किसको पहले देगा? 25,000 वाले। थोड़ी देर बाद कहता है 25 वाला कहता मैं उधार लूंगा, और 8,000 वाला कहता मैं नगद लूंगा। तब क्या होगा? क्यों? ये भी तो सोच। माने नगद सौदा अच्छा होता, उधारी का कोई विश्वास नहीं। उधार होगा, मिलेगा कि नहीं, मैं कितने लूंगा। व्यापारी हम सोचते हैं
हर साल को कहता हमारा 1 लाख बट्टे खाते में चला जाता है, 50,000 बट्टे खाते में चला जाता है, उसमें डाल देते हैं, मानो क्या, तो उधारी का विश्वास नहीं है। वैसे आचरण का महत्व, जैसे 8,000 रुपए का नगद का महत्व है, उसी प्रकार से जीवन में आचरण का महत्व है। हमारा आचरण अगर ठीक है, हमने विश्वास किया धोखेबाजों पर, जो हमारे साथ छल करते हैं, जो हमारे साथ रोज बेईमानी करते हैं, हमको ठगते रहते हैं, हमारे बन करके हमको बेवकूफ बनाते रहते, ठगते रहते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। और जो हमारे भगवान राम जी सच्चे हमारे हितैषी हैं, उन पर विश्वास नहीं होता है। भगवान का उद्घोष है कि मैं देता हूं और देने की रक्षा भी करता हूं, देने के बाद भी योग क्षेमम वहां में हमका मतलब यही है कि मैं देता हूं जो नहीं है, और जो है उसको बचाता हूं, रक्षा भी करता हूं। और सारा पुराण इसी में भरा हुआ है कि भगवान ने रक्षा की, भक्त की रक्षा की। विश्वास तो कहीं हमारा होना चाहिए। विश्वास हमारा संसारी लोगों पर है, भाई पर, पुत्र पर, पत्नी पर, पति पर, नाते रिश्तेदारों पर, कोठी पर, कार पर, इन पर विश्वास है हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन जो स्वयं रक्षित नहीं है तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते कोई, तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? कल मैंने निवेदन किया था, कल आप लोगों ने सर्पराज का दर्शन भी किया। सपेरे जैसे रहने की जरूरत है। सपेरे का सांप खिलौना है, जिंदगी का रोटी का साधन है, और हमारे आपके लिए काल है। वही मूर्खों के लिए काल हो जाता है, और भगवान के भक्तों के लिए वही श्रृंगार हो जाता, खिलौना होता है। देखो गंडकी में कितने पत्थर हैं और सब शालिग्राम है। नर्मदा जी में कितने पत्थर, कहते कंकड़ शंकर है, लेकिन उनको हम सबकी पूजा नहीं कर सकते हैं। सबकी पूजा नहीं कर सकते। एक उठा करके वहां से लाते हैं शालिग्राम को, नर्मदेश्वर को, उनकी पूजा करते हैं और उससे अपना काम जीवन में आनंद उठाते हैं, प्राप्त करते हैं। पूजा मतलब हम अपने आप को समर्पित करते हैं उनके प्रति। एक ऊपरी पूजा होती है, आंतरिक पूजा होती है। जब अंतर से पूजा होने लगती है तो फिर वो हमारे जीवन को उत्तरोत्तर ऊपर ऊपर पहुंचा देती है, आनंद में पहुंचा देती है। उसी तरह संसार में मार्ग बहुत हैं, संत बहुत हैं, लेकिन सबसे हमारा काम नहीं चलेगा। कोई शालिग्राम और कोई नर्मदेश्वर की तरह हमारा कोई इष्ट होना चाहिए, कोई हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए, जिसके सहारे हम चलें, उसकी बात मान करके आगे चलें। चाहे उसे मार्गदर्शक, चाहे गुरु, जो कुछ कहना हो उसको माने, तब तो हमारा काम चलता रहेगा। और अंधेरे में भागते रहे, आज इधर, कल उधर, परसों उधर, नरसों उधर, एक दूसरे की तरफ, ये नहीं मिला तो ये सही, ये नहीं मिला तो ये सही, इस तरह से हमारी जिंदगी जो है भटक गई। आज भटकाव ज्यादा है, नाना प्रकार के मतांतर, नाना प्रकार के संप्रदाय, जितने लोग उतने संप्रदाय, दम भिन्न निज मति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ, जिन पाखंडवाद से लुप्त हुई। पाखंड का इसमें तांडव हो रहा है चारों तरफ। कोई 2 घंटे में भगवान दिखाता है, कोई 2 दिन में भगवान दिखाता है, कोई आंख मूंदते भगवान दिखाता है। ये प्रपंच इतना पाखंड जो फैला हुआ है, ऋषि जिंदगी लगा देते हैं, भगवान का झलक नहीं आती है, और हमको 2 घंटे में भगवान दिखा देगा। इससे बड़ा धोखा कोई नहीं है। लेकिन ये हमारी समझ में बहुत देर में आता है, जब हम ठग जाते हैं, लुट जाते हैं, दूसरे के हाथ बिक जाते हैं, तब हमको पता चलता है गरे में तो बहुत धोखे में। जीवन का हम निरीक्षण नहीं करते, अपने आत्मनिरीक्षण जब तक नहीं होगा तब तक हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। हम अपने को देखते हैं, पड़ोसी को देखते हैं, नाते रिश्तेदार को देखते हैं, घर के लोगों को देखते हैं, अपने को देखने की कभी हमें छुट्टी नहीं मिली, मौका ही नहीं मिला।
और जब तक हम अपने को नहीं देखेंगे तब तक हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि जीना हमको है, मरना हमको है, गाल बजाई सब होती रहती है। आस पास जोधा खड़े सभी बजामे गाल, और बीच महल से ले चला ऐसा काल कराल। पता ही नहीं चलता हवा उड़ गई किधर उड़ गई, कहते निस्तेज हो गया। हम अपना लक्ष्य निश्चित करें, अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित करें। परमात्मा है, संसार नहीं। हमारी जिंदगी का उद्देश्य संसार को बटोरने में बहुत लोगों ने बटोरा, लेकिन अंत में खाली हाथ के सबका छूट गया। हमारा भी छूट रहा है। देखो हमारा बचपन छूट गया, मिला था कि नहीं मिला था? ऐसा तो नहीं कि एकदम कूद पड़ा हो, फटोत कक्षी तरह एकदम जवान हो गया हो। बचपन रहा, बचपन छूट गया। जवानी आई, कब आई, कैसे आई, कितने बजे आई, किस साल में आई भी नहीं पता हमको आपको चले, लेकिन जवानी आई, अकड़ बढ़ गई, मोछों पर ताव देने लगे। अब तो मोछे नहीं है तो ताव क्या देंगे मोछों पर, वही नहीं है। तो अच्छा, किस दिन जवानी हमारी बुढ़ापे की तरफ लुढ़क गई ये भी हमको नहीं पता चला। कितना बड़ा हिसाब लगाने वाला हो, बही खाता भरने वाला हो। हर व्यापारी अपना बही खाता शुद्ध करता है, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में लाभ हानि निकालता है। लेकिन जिंदगी के बही खाते के कितने पन्ने हमारे चले गए, आज तक मैंने पन्ना पलटने की कोशिश नहीं की। हमारा 10 साल कैसे चलेगा, 20 साल कैसे, 30 साल, 40 साल, 50 साल किधर निकल गया, कैसे निकल गया, हमने कभी सोचा ही नहीं है सब चीजों को। और झूठे भुलावे में हम मस्त होकर के भागते रहे। यही हमारे सब कुछ है, यही हमारे, ये भ्रम जब तक नहीं निकलेगा, और निकलेगा भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से ये भ्रम निकल जाएगा, तो जीवन में शांति अपने आप आ जाएगी। क्योंकि शांति तो बाहर से नहीं आती, भरी हुई अंदर शांति। शांति अशांति तो है ही नहीं वहां, लेकिन वो शांति को ढक करके अशांति को मोल लिया हमने। बाहर से हमने पकड़ा, जो हमारा नहीं था उसको अपना बनाया, जो हमारा था उससे दूर होते चले गए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, और ना ही तो परी है भव बेगारिमा, छूटत अटकट नाई रे। जस जस चली दूर तस तस मग, संसार में जैसे जैसे हम चलते हैं हमारा लक्ष्य हमसे दूर हो जाता है। देखिए ये है छत्र, छत्र में एक यहाँ बिंदु है ना, बिंदु है, एक ये गोल व्यास बना हुआ है, एक उसके बाद दूसरा बना हुआ है, फिर तीसरा है, चौथा, एक इतना बड़ा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आई? अब देखिए बिंदु से ये दूर है, ये दूर है, और जो जितना बड़ा है वो उतना उससे दूर होता चला गया। बिंदु है हमारा परमात्मा श्री राम। जितने हम लौकिकता में, संसार में, भोग में, दिखावे में बढ़ेंगे उतना हम अपने से दूर होते चले जाएंगे। दूर होता चला गया, दूर होता चला गया बहुत, क्योंकि बिंदु हमारा बहुत सीमित है। बिंदु से जैसे ही हटे लोकरंजन, लोकमंजन, दिखावे में पड़ गए, तो उतना हम दूर होते चले जाते हैं। संसार हमारा कितना साथ देगा ये सत्संग में ही पता हमको चलता है। सत्संग मनोरंजन नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है, हमारी जीवन की सबसे बड़ी निधि है, जिससे हम देव से मनुष्य, देवता, देवता से भगवान बन जाते हैं। राख हटाते जाओ आग चमकने लगती है, वैसे ही मल विक्षेप आवरण जिनको कहते इनको हटा दे भजन के द्वारा। रेगमाल है, रेगमाल के द्वारा जैसे चाकू साफ करते हैं, तलवार साफ करते, वैसे ही इसको हम साफ करने के लिए बुद्धि रूपी तलवार को, चाकू को साफ करने के लिए भजन रूपी रेगमाल का उपयोग करते रहें तो साफ हो जाएगी। देहाभिमानी, धनाभिमानी, रूप विद्या, कोई भी अभिमान है तो हमको परमार्थ में नहीं वो बढ़ने देगा। जीवन की समस्या सुलझाने में वो सक्षम नहीं है। देखिए तलवार ऐसे रख दो और तलवार पे हाथी को चलाओ,
धार में हाथी चलेगा? नहीं चल सकता है। और चींटी से कह दो तो 100 बार घूमती रहेगी, उसी पर चींटी घूमती, धार पर घूमती रहेगी। वैसे ही अज्ञानी देहाभिमानी, चाहे देह का हो, चाहे बल का हो, चाहे रूप का, चाहे धन का हो, किसी प्रकार अभिमानी व्यक्ति न भक्ति कर सकता है, न ज्ञान कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। जिसने चींटी के समान अपने को सूक्ष्म कर लिया है वही इस मार्ग का अधिकारी है। उसी के अंदर भक्ति का मटका चलाने लगता है, वर्षा होने लगती है और सराबोर रहता है। अपने अपने फिरस सने मगन सुख अपने, हर्ष विषाद शोक नहीं सपने, अपनी मस्ती में मस्त सारे संसार के कार्यों को कर रहा है, व्यापार कर रहा है, खेती कर रहा है, मजदूरी नौकरी दुकानदारी सब कुछ जिसका जो कर्तव्य वो करता है। और भक्त जितना अच्छा करता है संसारी व्यक्ति उतना उस कार्य को नहीं कर सकता है। तो हम भगवान राम जी के बन करके सेवक हम स्वामी सिए नाहु, भगवान हमारे हैं और मैं भगवान का हूँ, ये विश्वास हो जाए तो जीवन आनंद 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 ही है, बड़े प्रेम से। अब आप लोग अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे, भगवान की कृपा से अवसर मिला है तो इसका हम सदुपयोग करें। घर जा करके उसको बना करके थाती अपनी बांध करके रखें, मजबूती से रखें। स्मरण है सवेरे उठ करके भगवान से तार जोड़ने के प्रयास करें। बहुत देर में उठने वाला भजन नहीं कर सकता है क्योंकि हो ही नहीं सकता। रजोगुण बढ़ने लगता है, सूर्योदय के बाद रजोगुण बढ़ने लगता है, माया का प्रसार फैल हो जाता है, फैल जाता है। ब्राह्मे मुहूर्तये चोत्थाय धर्मार्थोचार चिंतयेत् मायं क्लेशं तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च, ये हमारे ऋषियों का आदेश है। उठ जाओ, अपने को जानने की कोशिश करो। को हम कथमिदं जातम को वही करता विद्यते उपादानम किमिस्ति विचारा से विदुषा, ऐसा विचार करें। आनंद ही आनंद है। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान। ओम चंद्रशेखर 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 त्राहि मां, चंद्रशेखर 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 त्राहि मां, चंद्रशेखर 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 त्राहि मां, चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर